इन्हें याद रखे, ये सब याद रखे वाला चीज़ है, समझ गया। याद कैसे रखना, ये सब तो फ्राई हो गया इतना, और ये आराम से समझ सकता है। देखो क्या करा है, किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि उसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p एवं q क्या है, पूर्णांक है यानी पूर्ण अंक है, और एवं q बराबर नहीं है 0 यानी हर बराबर नहीं है 0। ये इतनी बार बता चुके हैं कि सब समझ गया होगा, ऊपर लिखा है उसी से। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? अगर देखो तो रहा है तो एक बार समझा देते हैं। देखो, किसी भी संख्या को जिसे p/q के यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जहां अंश एवं हर दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक बताए थे ना, 0 1 2 3 4, और 0 से इधर -1 -2 -3, इसी में से कोई ना कोई रहना चाहिए, एवं हर 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। उसके बाद देखो दूसरा, परिमेय संख्या का दशमलव सार, ये भी पढ़ चुका है। परिमेय संख्या का दशमलव सार क्या होता है, शांत होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। शांत को ही कहते हैं सीमित। क्या कहते हैं, सीमित। तो BTC में सीमित भी लिखा हो सकता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव सार, यदि परिमेय संख्या को भाग देकर के दशमलव के रूप में लिखोगे तो क्या आएगा, शांत आएगा। क्या आएगा, शांत। अगर शांत नहीं आया तो क्या होगा, अशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगा, यानी एक ही संख्या, एक ही प्रकार का संख्या बार बार आने वाला होगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव सार क्या होगा, शांत होगा यानी सीमित होगा, और नहीं तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। इसको अनवसानी आवर्ती भी कहा जाता है, समझ गया, चाहे असीमित आवर्ती भी कहा जा सकता है। उसके बाद देखो, ये जो है ना, इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है। वह संख्या जिसका दशमलव सार क्या होता है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। उसके बाद देखो, परिमेय संख्या जिसका दशमलव सार शांत है, परिमेय संख्या जिसका दशमलव सार क्या है, शांत है, उसको p/q के रूप में इस प्रकार बदला जा सकता है कि q का अभाज्य गुणनखंड, यानी परिमेय संख्या का दशमलव सार यदि शांत है तो उसको p/q के रूप में बदला जा सकता है, जहां q का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का होगा, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा, जहां n और m दोनों क्या होगा, पूर्ण संख्या कोई ना कोई होगा। यदि कोई परिमेय संख्या इस रूप में हो, यानी p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो, चाहे m के रूप में बदला जा सके, तो उसका दशमलव सार क्या होता है, शांत होता है। यदि q को यानी हर को 2 गुने 5 के घात के रूप में अगर नहीं होगा तो होता है अशांत आवर्ती। ये सब पढ़ चुका है बहुत ही। देखो, एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। देखो, परिमेय संख्या को भी और वास्तविक संख्या को, अपरिमेय संख्या को भी हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। किसी भी संख्या को वास्तविक संख्या कह सकता है। वास्तविक संख्या में सब संख्या आ जाता है, समझ गया। अब शुरू से याद करो, जब बताए थे प्राकृत संख्या, पता है, प्राकृत संख्या, उसके बाद बताए थे पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या से बड़ा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से बड़ा होता है पूर्णांक, है ना। उसके बाद होता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, ये सारा चीज़ बता चुके हैं। वास्तविक संख्या सब पता है ना। हाँ, तो चलो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज, हमारा अंतिम एक्सरसाइज है अध्याय 1 का, वास्तविक संख्या में अंतिम एक्सरसाइज है 1 का डी, यही ना है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 1 का डी ही ना है, 1 का सी प्राय हो गया ना। हाँ।